Hello, friends. Welcome to the 87th episode of महाभारत। और धीरे धीरे हम महान युद्ध के बहुत समीप आ गए हैं। ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण का दिव्य विश्व रूप का दर्शन होता है। दो ही बार इस पूरे ग्रंथ में, इस पूरे एपिक में हुआ। एक बार जब गीता का उपदेश देने से पहले अर्जुन को, और दूसरा कौरव सभा में जब वो दूत बनकर गए। A very tense atmosphere had been built in Kaurav Sabha. A last-ditch effort by Lord Krishna, Dhritarashtra, Parshuramji, Narad Muni, Karna Rishi, Bhishma, Drona, Krip, etc. But as we learnt, Duryodhan rejected all, अपनी माँ गंधारी की भी बात नहीं सुनी। वैशंपायन जी ने जन्मेजय को बताया कि जब श्री कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी बीच में दुशासन ने दुर्योधन से कहा कि ऐसा लगता है कि यदि हम अपनी इच्छा से संधि नहीं करेंगे तो पिताजी हम सबको बांध कर पांडवों के हाथों सौंप देंगे। भाई के उकसाने पे बात सुनकर दुर्योधन सर्प की तरह फुफकारा और क्रोधित होके आया और बोला कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, ये तो युद्ध होगा, और तिरस्कार करके सभा छोड़ के चला गया। दुर्योधन अपनी दुष्ट बुद्धि और मंत्रियों के साथ बाहर जाकर कुमंत्रण करने लगा। उसके मन में कुविचार आने लगे। फिर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी ने मिलकर एक योजना बनाई कि कृष्ण को बलात्कार से कैद कर लेना चाहिए। आप देखें, कर्ण हर गलत चीज़ में उनका बराबर का हिस्सेदार है। और इतनी मूर्खता वाली बात कि श्री कृष्ण जो अविनाशी अविचर हैं, उनको कैद कर लेना चाहिए। और वो दूत भी थे, संधि के दूत थे। उनके बोला कि दुर्योधन उनके बंदी बनते ही पांडवों का तो उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बिल्कुल निरुत्साह होकर बैठ जाएंगे। सात्यकी इशारे से ही दूसरों की बातें भांप लेते थे, समझ जाते थे। उन्होंने इस कुविचार की सूचना कृष्ण जी को दी और सेना को व्यूह रचना का आज्ञा दी कि तैयार हो जाओ, युद्ध हो सकता है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर धृतराष्ट्र और विदुर से उसकी दूत को कैद करने वाली मूर्खता वाली बात बताई। ये सुनकर विदुर बोले कि लगता है, धृतराष्ट्र को बोले कि आपके पुत्रों को मौत ने घेर रखा है, वह अपयश की कमाने जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि यदि मैं उन्हें क्रोधित होकर बांधकर पांडवों को सौंप दूं तो युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। घबराए हुए धृतराष्ट्र ने विदुर से दुर्योधन को तुरंत सभा में आने के लिए कहा। धृतराष्ट्र और विदुर इत्यादि ने कृष्ण की महिमा बताते हुए उसे इस दुष्कार्य करने से रोका और फटकारा और कहा कि गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण को बांधना असंभव है और उसे कलंक बताया और कुमंत्रणा के लिए भी फटकारा। तब श्री कृष्ण बोले कि तुम मुझे अकेले बलपूर्वक कैद करना चाहते हो तो सुनो, मेरे साथ समस्त पांडव, यादव, सात्यकी सेना, रुद्र, वसु और समस्त ऋषिगण भी उपस्थित हैं। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया, जोर से हंसे और सभा के बीच पहुंचे। वैशंपायन जी बोले कि उसके उपरांत वहां एक अद्भुत और रोमांचकारी दृश्य देखने को मिला। श्री कृष्ण के अट्टहास करते ही उनके सब अंगों में से बिजली की सी कांति वाले सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साधु, वसु, अश्वनी कुमार, इंद्र, विश्वदेव तथा यक्ष, गांधर्व और राक्षस, ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे, उन्हीं का हिस्सा थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए और भीम, युधिष्ठिर इत्यादि उनके पृष्ठभाग में थे। प्रद्युम्नादि यादव अस्त्र लिए उनके आगे थे। उनकी अनेकों भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा, शक्ति, धनुष, खड़ग इत्यादि थे। धनुष को तो आप एक तरह से मिसाइल लॉन्चर ही समझ लीजिए। उनकी नेत्र और नासिका से भीषण आग की लपटें तथा रोम कूपों से सूर्य की किरणें निकल रही थीं।
संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें विराजमान था। उनका ये भीषण रूप देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर आंखें बंद कर लीं। केवल द्रोण, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि उन्हें भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। भगवान का ये अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं ने दुदुम्बियां बजाईं और पुष्प वर्षा होने लगी। तब राजा धृतराष्ट्र ने उनसे प्रार्थना कर दिव्य दृष्टि मांगी ताकि उनका स्वरूप देख सकें। तब सब श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्रों में खलबली मच गई, सब राजा भौचक्के से रह गए, पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड हिल गया। फिर भगवान ने उस स्वरूप को तथा अपनी दिव्य चित्र विचित्र माया को समेट लिया। इसके पश्चात वह ऋषियों से आज्ञा लेकर सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चले गए। उनके चलते ही नारद एवं बाकी ब्रह्म ऋषि भी अंतर्धान हो गए। यू कैन कॉल इट आइदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेली ट्रांसपोर्टेशन, वो लोग हो जाते थे। एंड उनके पीछे पीछे सब कौरव वंशी चलने लगे। जो बुद्धिमान कौरव थे वो अभी भी कृष्ण को समझते थे और मानते थे। तभी दारूक, जो कृष्ण का सारथी था, उनका दिव्य रथ ले आया और वह वहाँ से जाने लगा। आजकल हमारे लीडर्स आते हैं ना बंकर व्हीकल्स में जो बुलेट प्रूफ्स होती हैं, उनका अपना रथ ही दिव्य था। तब धृतराष्ट्र ने दयनीय भाव से कहा कि आपने स्वयं देख लिया है कि पुत्रों पर मेरा बल काम नहीं करता, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं तो कौरवों और पांडवों में मेल ही चाहता हूँ। पर आप देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने अपनी महत्वाकांक्षा दुर्योधन पे ला दी और मेल का कोई बहुत कार्य नहीं किया। फिर भी कृष्ण ने भीष्म आदि को कहा कि सभा में आपने प्रत्यक्ष देखा कि मंद बुद्धि दुर्योधन ने किस प्रकार मेरा एक दूत का अपमान किया है, मुझे बंदी बनाने का प्रयत्न किया है, और धृतराष्ट्र स्वयं असमर्थ हैं। अतः मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, सभी सुबुद्धि कौरव उन्हें दूर तक छोड़ने आए और विलाप करते रहे कि ये तो अनहोनी सी हो गई है। सबके देखते ही देखते वो वहाँ से अपनी बुआ कुंती से मिलने गए। जब कुंती ने सारा वृत्तांत सुना तो उसने कृष्ण से कहा कि मेरे पुत्रों को कहो कि क्षत्रिय धर्म निभाने का समय आ गया है। तो अब देखें कि कुंती और द्रौपदी ने एक बार भी संधि की बात नहीं करी। उन्होंने युद्ध ही एक विकल्प निकाला और कहा अब क्षत्रिय धर्म दिखाओ। और अब उन्हें कहा कि बाहुबल से अपना राज्य वापस लेना चाहिए, संधि से कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। और अब उन्हें बाहुबल से, क्षत्रिय धर्म से, युद्ध से वापस धर्म की स्थापना करनी चाहिए। तो लास्ट एफर्ट ऑल्सो बाय श्री कृष्ण वॉज नॉट सक्सेसफुल और युद्ध तो होके ही रहेगा और आप सब जानते हैं कि उसका परिणाम भी क्या हुआ। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिहाइंड। हैव अ नाइस डे।